ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंतारं नमो सिंहाणं नमो आयरियाणं नमो गजाय नमो लोये सर्वसाहुरं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम शरणं जय घोष मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरिहंतादि महा करि मंगल करो महा ग्रंथ करन को कार जाके मिले समाज सब पावे निज पदरा। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी के द्वारा रचित रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर अपनी चर्चा चल रही है। आवाज आ रही है सभी को? आचार्य कल पंडित टोडरमल जी इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी के माध्यम से भगवान, इस संसारी जीव से भगवान बनने का रास्ता बता रहे हैं। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ये जीव अपने ज्ञायक स्वभाव को साध कर कैसे अपने जीवन में नित्य प्रति स्वाध्यायमय जीवन जी के कैसे वह जीव अपने इस जीवन में व्यापार आदि क्रियाओं में भी रत रहते हुए निज ज्ञायक स्वभाव को नित्य प्रति ध्या सकता है, उसकी चर्चा यहाँ रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कह रहे हैं। हम ये कहते हैं अगर हमें ज्ञायक स्वभाव को देखना है, हमें निज परमात्मा स्वरूप का अध्ययन करना है, तो केवल मुनि दीक्षा ही धारण करनी पड़ेगी। पंडित टोडरमल जी कहते हैं पहले ज्ञायक स्वभाव का निर्णय निश्चय और अपने अंतरंग में प्रतीति श्रावक धर्म से ही होती है। क्या अपन खेत में बीज बोते हैं तभी वृक्ष उत्पन्न होता है कि वृक्ष ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है? बताइए। जब हम श्रावक दशा में अपने अंतरंग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल पर्याय को समझेंगे, प्रगटाएंगे, वेद विज्ञान करेंगे, तभी जाके हमारे अंतरंग में चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती, छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज की दशा प्रगटेगी। क्यों चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव के लिए मुनि धर्म अंगीकार करना जरूरी नहीं? क्या क्यों चौथे गुण स्थानवर्ती जीव को मुनि धर्म अंगीकार करना मतलब वृत्ति श्रावक होना जरूरी नहीं? क्यों जीव चतुर्थ गुण स्थान में भी अवृत्ति श्रावक रह सकता है? क्योंकि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में शब्दांश बनाना अच्छे से सीख गए, इंग्लिश के 26 जो अल्फाबेट होते हैं उनको व्यवस्थित लिखना पढ़ना सीख गए, तो छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं ग्रेजुएशन तक वही प्रैक्टिस निरंतर स्वभाव से चलती रहेगी। और अगर फर्स्ट क्लास में ही आपने अपनी शुद्ध लेखनी को व्यवस्थित नहीं किया, आपने अक्षरों का विन्यास सही नहीं किया, आपने एक अक्षर को दूसरे अक्षर जोड़ने में अक्षर मात्रा का ध्यान नहीं दिया, तो आज पढ़े लिखे ग्रेजुएट भी उनकी शुद्ध लेख सही नहीं होती। ऐसे अगर अंतरंग में सम्यक दर्शन रूप पर्याय प्रकट नहीं हुई, निज आत्म परिणाम स्वरूप भगवान आत्मा देखने में नहीं आया, और अगर जीव ने जैसे बने तैसे मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, तो वो व्यवस्थित धर्म नहीं होता। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की एक रूपता ही धर्म है, तो सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। उसी सम्यक दर्शन की चर्चा आचार्य कल पंडित टोडरमल जी यहाँ रहस्यपूर्ण चिट्ठी के माध्यम से कर रहे हैं। हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए किसी अलौकिक माता पिता के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा।
हम ये जानते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए किसी तीर्थ क्षेत्र वन खंडादिक में रहना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 24 घंटे नित्य प्रति स्वाध्याय में रत रहना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जिन गुरु जिन देशना रूपी तत्व नित्य प्रति प्रगटाने पड़ेंगे, तब जाके इस जीव को सम्यक दर्शन होगा। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी कहते हैं, सम्यक दर्शन व्यवहार की क्रिया नहीं, निश्चय की क्रिया है। क्या कहते हैं? व्यवहार की क्रिया नहीं, निश्चय की क्रिया है। निश्चय में अंतरंग में सम्यक रूपी तत्व ज्ञायक स्वभाव प्रकटने में आएगा, तो ये जो सारे क्रियाकलाप मैंने आपको पहले बताए, ये आए बिना रहेंगे नहीं। बताओ, एक बच्चे को इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? इंजीनियर, है ना? और पापा को क्रिकेटर बनाना है। अब बताओ, पापा उसको क्रिकेटर बनाने के लिए लगे हुए हैं और उसका पूरा का पूरा विकल्प इंजीनियर बनने में लग रहा है। बताओ, वो कैसा क्रिकेटर बनेगा भाई साहब? कैसा बनेगा? हाँ, और अगर उसका उपयोग नित्य प्रति इंजीनियर बनने में लगे और माता पिता उसको सपोर्ट करके इंजीनियर बना दें, तो बताओ वो कैसा इंजीनियर बनेगा? ऐसे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक जब अपने अंतरंग में निज परमात्मा स्वरूप को ध्याता है और फिर पंचम गुण स्थान वृत्ति श्रावक के रूप में प्रतिमाएं धारण करता है, फिर उसके बाद मुनि दीक्षा धारण करता है, तो उसके अंतरंग में जो श्रद्धा प्रतीति भगवान बनने की है, वो प्रतीति दृढ़ पूर्वक नित्य प्रति चलती रहती है। और अगर मानवश, करुणावश, प्रतिष्ठावश, घर परिवार की रीतिवश अगर हमने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, तो वो प्रतीति यथार्थ नहीं होती। इसलिए कहते हैं पहले सम्यक दर्शन अत्यधिक आवश्यक है। तो अब हमारे अंतरंग में वो भावलिंगी दिगंबर मुनिराज जैसी अवस्था प्रगटाना है, तो इस चतुर्थ गुण स्थान में इस जीव की दशा कैसी होगी, इसकी चर्चा पंडित टोडरमल जी इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कर रहे हैं। पिछले दिनों एक बात आई थी कि सम्यक्ति के परिणाम साविकल्प निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार से प्रवर्तित हैं। वहां जो परिणाम विषय कषायक दिग रूप व पूजा दान शास्त्राभ्यास आदि रूप प्रवर्तता है, उसे साविकल्पना मानना, ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद यहां एक प्रश्न उठा था, जिस प्रश्न की अपन ने चर्चा की थी कि शुभाशुभ रूप परिणति होते हुए सम्यक्त का अस्तित्व कैसे पाया जाता है। दिख रहा है आपके लिए? क्या चर्चा हुई थी कि जब वो सम्यक दृष्टि जीव देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम में रत रहता है और इन कार्यों में शुभ रूप और अशुभ रूप कार्य, दुकान, मकान, घर गृहस्थी, समाज में रत रहता है, तब अशुभ रूप, जब शुभ रूप और अशुभ रूप क्रिया में दोनों रूप क्रिया से रत रहता है, तो कहते हैं कि उसके लिए भी साविकल्प रूप जानना। कैसा जानना? साविकल्प रूप जानना। तो मुझे बताओ कि जब हम उसको साविकल्प रूप जाने, तो फिर सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे रहा? सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे रहा? जैसे भाई साहब, आप कोई समझ लो कि बिटिया लॉ कर रही है। क्या कर रही है? लॉ कर रही है। मैंने उससे पूछा आप क्या कर रहे हो, तो वो कहेगी हम लॉ कर रहे हैं। मैंने कहा अभी क्या कर रहे हो? बोले अभी हम जिन मंदिर जा रहे हैं। अच्छा, जिन मंदिर जा रहे हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि अब क्या कर रही हो, तो बोली हम लॉ कर रहे हैं। अरे मैंने कहा मैं अभी क्या कर रही हूं? अभी हम खाना बना रहे हैं। मुझे ये बताओ, जब वो मंदिर जाते समय, जब वो खाना बनाते समय, क्या लॉ नहीं कर रही है? लॉ नहीं कर रही? कर रही है। अच्छा, हमें क्रिया तो दिख रही है भोजन बनाने की, हमें तो क्रिया दिख रही है मंदिर जाने की, और लॉ पना भी साथ उसके चल रहा है। कहते ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव अंतरंग में सम्यक स्वभावी होकर नित्य प्रति ज्ञायक परमात्मा का ध्यान चलता रहता है। जैसे क्रिया कुछ भी हो, लॉ चल रहा है, ऐसी सम्यक दृष्टि की क्रिया कुछ भी हो, सम्यक चल रहा है। आई समझ में? तो कहते हैं कि शुभाशुभ रूप परिणमते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाता है। अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल से आपके लिए बता दिया। अब देखो, पंडित टोडरमल जी यहां पर बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सटीक। भाई साहब,
आज से 100-150 वर्ष पूर्व झांसी है, झांसी में जो कुछ बड़े सेठिया लोग रहते थे, वो सेठिया लोग अपनी ब्रांचेस गुरसराय, टीकमगढ़, मऊरानीपुर, मड़ावरा, मतलब अलग अलग जगह पर अपनी ब्रांचेस खोल देते थे। और सेठ रहता था कहां पर? झांसी में। और जब वो अपनी ब्रांचेस खोलते थे ना, तो वो वहीं किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, सम्मानीय व्यक्ति को, इज्जतदार व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को, प्रतिष्ठित व्यक्ति को उस दुकान का कार्यभार देते थे। देते थे कि नहीं देते थे? अब वो इतनी दृढ़ निश्चय होकर उस कार्य को संभालता था कि उसके साथ रहने वाले जीव भी ये नहीं समझते थे कि ये किसी सेठ का कर्मचारी है, वो ये समझते थे कि ये दुकान इन्हीं की है। बताओ भाई साहब, गलत कह रहा हूं है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब आज अगर हमें इसकी प्रमाणिकता देनी है तो आज से 200-250 वर्ष पूर्व जो जो वर्ण व्यवस्था चल रही थी, जो व्यापार व्यवस्था चल रही थी, वो इतने कर्तव्यनिष्ठ थे कि उनको अपनी सैलरी, आमदनी, किसी भी उस चीज की चिंता नहीं थी। हमारे सेठ जी ने जो हमें काम दिया है, तो ये काम हमें अपने तरीके से करना है। वो उनको एक जगह दी जाती थी, उनको एक बिल्डिंग दी जाती थी, वो वहीं में रहते थे, बच्चे उनके पढ़ाई करते थे और वो दुकान पे संभालते थे। 12 साथी थी तो व्यवस्था भी बनाते थे। अगर कोई नुकसान वाला, घाटे वाला सौदा हो रहा है तो उसको जल्दी से निकालने का प्रयास करते थे। अगर कोई व्यक्ति मोल भाव कर रहा है और घाटे में सौदा जा रहा है तो उसको साफ तौर पर कड़े शब्दों में मना भी कर देते थे कि इसमें मुझे नुकसान होगा, मैं ये सौदा नहीं दूंगा। ये काम कौन कर रहा है? ये काम कोई सेठ नहीं कर रहा है, ये काम वो मुनीम कर रहा है। और उस नगर में रहते 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 10, 5 वर्ष, 20 वर्ष हो जाते थे, वो उनको सेठ समझने लगते। क्या समझने लगते थे? हमारे रहली में, हमारे घर के सामने एक बड़ी ब्रांच है। उस बड़ी ब्रांच का नाम था पहले, अब तो बंद हो गई, बालक बड़ी ब्रांच। कहां? रहली में। तो जो उनके मुनीम थे, हम उनको वो जय जयंत करते थे, आते थे, जैन थे, रुकते थे, बिल्कुल ऐसा व्यवस्था बनाते थे। हम उनको, हमारे घर के सामने थी, 10 से 5 कार्य होता था। उसके बाद हम सुबह दिन भर उधर खेलते रहते थे क्योंकि जगह बहुत थी। तो हम उनको ये समझते थे ये सेठ है, क्योंकि वो गद्दी लगी होती थी, बाजोटा लगा होता था, आजू बाजू कर्मचारी लोग काम कर रहे होते थे। प्रत्येक कर्मचारी को तुम ये करो, तुम ऐसा करो, गाड़ी आई है उसमें लोड करो, इधर पे बिल्कुल ऐसा संपूर्ण सर्वस्व भाव से वो कार्य करते थे कि हमें ये समझ में नहीं आता था कि ये मुनीम साहब है कि सेठ जी। हम तो सेठ ही समझते थे। लेकिन जब अंत समय जब हुआ, बड़ी ब्रांच खत्म हुई और उन्होंने रिटायरमेंट ली और वो खाली हो गई, तब हम थोड़े से बड़े हुए और हमारा सागर आना जाना हुआ, तो हमें ये पता चला कि चमेली चौक पर शोभा नाम, हाँ, भगवान दास शोभालाल एंड कंपनी, उनकी बड़ी ब्रांच थी रहली में। मेन क्वार्टर, हेड क्वार्टर था सागर। अब बताओ, जीवन निकल गया हमें ये भ्रम रखते हुए कि वो सेठ हैं। पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि जैसे कोई गुमास्ता, गुमास्ता मतलब मुनीम, आई बात समझ में? जैसे कोई गुमास्ता सेठ के कार्य में प्रवर्तता है, उसको अपना भी कहता है कि नहीं, ये मेरी दुकान है ना। वो एक एक कार्य के लिए सेठ से पूछने जाएगा। मान लो छत टपक रही है और उस घर से पानी आ रहा है, तो सेठ को फोन करेगा कि भैया पानी टपक रहा है, क्या मैं काम कराऊं कि नहीं कराऊं? अरे तुम रह रहे हो, तुम्हारी दुकान है, नफा टोटा तुम्हारा काम है, हमें तो साल भर में कितना टर्नओवर हुआ बताना। और उनको तनख्वाह भी नहीं देते थे, उनको सैलरी ये देते थे कि आप अपनी सैलरी उसी में से लेते जाओ और साल भर का जो हिसाब होगा आप मुझे दे देना कि मेरी दुकान कितनी प्रॉफिट में चल रही है। और पता है एक कार्य क्या होता था? जब वो अपना घर खर्च करते थे, उस घर खर्च में उनको जो सैलरी एक्स्ट्रा बच जाती थी, वो एक्स्ट्रा सैलरी वो अपनी उसी दुकान में लगा देते थे। बताओ भाई साहब, किसी और को ब्याज पे पैसे देना और खा पी जाए, इससे अच्छा जब मेरे ही हाथ में मेरे ही पैसे हैं और मेरे ही को बढ़ाना है तो मेरे ही हाथ में रहे ना। तो वो अपनी पूंजी उसी दुकान में लगा देते थे। और जब अपनी पूंजी उसमें दुकान में लगाते थे तो वो अपने अंतरंग परिणामों से उस दुकान में और जुड़ जाते थे, क्योंकि अब इसमें मेरी पूंजी लगी हुई है, अगर नुकसान होगा तो मुझे भी होगा। इतना सर्वस्व तरीके से। तो कहते हैं जैसे कोई गुमास्ता सेठ के कार्य में प्रवर्तता है,
उसको अपना भी कहता है। उसमें हर्ष विषाद भी मानता है। नुकसान हो जाए तो घाटा लग गया, चोरी चला गया, माल पकड़ा गया, कुछ भी हो गया, हर्ष हो गया, प्रॉफिट ज्यादा हो गया, हर्ष भी करता है, विषाद भी। कभी प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो आप अपने कर्मचारियों को ऐसा नहीं बोलते गर्मियों में, जाओ भैया लस्सी लेके आओ, सभी को गर्मी ज्यादा है, जाओ भैया गन्ने का जूस लेके आओ। आई बात। अब वो सेठ जी से पूछेगा फोन लगा के कि मैं अपने कर्मचारियों को गन्ने का जूस पिला दूं? अरे नहीं, प्रॉफिट हुआ तो हर्ष है, और नुकसान हुआ तो देखो भैया अभी लिमिटेड सैलरी लेना, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, धंधा उतना नहीं होता है, तो अपन दुकान के खर्चे कम रखेंगे, है ना। ये सब देखो, ये उस गुमास्ता की बात चल रही है जो जो सेठ के कार्य में प्रवर्त रहा है, वो सेठ नहीं है। मतलब आज का उदाहरण, अगर हम आज के वर्तमान युग के किसी कर्मचारियों मुनीम को ये बात बताएं तो वो इतना आश्चर्य करेगा कि वो सेठ का गुमास्ता इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। बताओ भाई साहब, ये बताएं तो। कहते हैं उस कार्य में प्रवर्तित हुए अपनी और सेठ की भिन्नता का भी विचार नहीं करता। आएगा। परंतु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि ये मेरा कार्य नहीं है। क्या कहा भाई साहब? 20 साल तक अपने यहाँ इस वर्तमान युग में अगर हमने किसी को दुकान रेंट पे दे दी, भाई साहब हमने किसी को 20 साल तक दुकान रेंट पे दे दी, 20 साल के बाद वो क्या कहेगा, क्या करेगा भाई साहब? हाँ हमारा है, हमारा है, ये हमारा है। खाली कराने में पसीने आ जाते हैं। नई की नई बिल्डिंग तोड़वा के निस्तो नाबूद करवानी पड़ती है कि इस बहाने तो खाली करेंगे, कम से कम जीते जी तो खाली कर नहीं रहे इस बिल्डिंग की, तो जमीन कर दो उसके लिए, फिर हम नई बिल्डिंग बना लेंगे, तब खाली हो जाएगी। अब बताओ कि यहाँ पर एक किराएदार जब 20 साल तक एक जगह पर रह के अपने आप को उस दुकान मकान का मालिक मान लेता है, पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि एक गुमास्ता जीवन भर सेठ के कार्य में प्रवर्ते और वो सेठ जैसा ही काम करे और नफे तोटे में हर्ष विषाद में माने और बाह्य में लोगों को दिखाई दे कि यही सेठ है, लेकिन उसके अंतरंग में यही प्रवृत्ति चलती रहती है कि ये मेरा कार्य नहीं, ये मेरा कार्य नहीं, ये मेरा कार्य नहीं। आएगा। क्यों दे रहे हैं पंडित टोडरमल जी उदाहरण? पंडित टोडरमल जी उस सम्यक दृष्टि जीव के अंतरंग में बैठे हुए सम्यक की दशा को ऐसे बता रहे हैं जैसे एक गुमास्ता सेठ के कार्य में प्रवर्ता है, जैसे एक सम्यक दृष्टि समाज काजबाज स्त्री पुत्र मकान के काज में प्रवर्तता है। वह परिवार में रहते हुए ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा मंदिर, ऐसे बात बताता है, समाज में सबसे जय जयेंद्र करता है, प्रतिष्ठित माना जाता है, ऐसे प्रवर्तता है। वो ये कहता है कि उसका नाम बोलिए लखनचंद, तो वो लखनचंद के नाम से हर जगह जाता भी है। ऐसे नित्य प्रति समय वो अपने आप को उस कार्य रूप प्रवर्तता रहता है, प्रवर्तता रहता है, प्रवर्तता रहता है, लेकिन उस गुमास्ता को पता है कि ये मेरा कार्य नहीं, ऐसे उस सम्यक दृष्टि को पता है कि ये मेरा धर्म नहीं। क्या कहा? ये मेरा धर्म नहीं। बताओ भाई साहब। हाँ, अन्य का कार्य करते हैं, शरीर का कार्य, शरीर के संयोगी पदार्थों का कार्य, स्त्री पुत्र मकान आदि का कार्य, ये मेरा कार्य नहीं। बताओ भाई साहब। अब मुझे आप बताओ कि हम उस सम्यक दृष्टि जीव को कैसे पहचानेंगे? वहां मुल्तान नगर में कई लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित करते हुए पंडित टोडरमल जी के लिए लेटर भेज रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, मुझे ये बताइए। तो पंडित टोडरमल जी ने कहा गुमास्ते की तरह होता है। कैसे होता है? अब अगर आपके अंतरंग में ऐसी प्रतीति रुचि श्रद्धा में बैठा है कि मेरा पुत्र व्यवहार रूप से हो सकता है, पुत्र पुत्र में है और मैं मुझ में हूं, ये ये घर परिवार संसार सागर सागर में है और मैं अपने में हूं, ऐसा वेद विज्ञान जब उसके नित्य प्रति निरंतर अपने जीवन में चलता रहता है तो वो जीव सम्यक दृष्टि नाम पाता है। भाई साहब, दुकान का नुकसान हो जाए, माल खराब हो जाए, कर्मचारी पूरे माल को खा जाए और सेठ बेचारा देखता रहे, तो उस मुनीम साहब को आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? हाँ, ये कहोगे ध्यान नहीं देते हो, मतलब तुम्हारे अंतरंग में भी किसी प्रकार की लालसा श्रद्धा घाटा नफा टोटे की है, इस वजह से तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो कहते हैं उस समय वो ठग, उस समय वो चोर, उस समय वो आलसी नाम पाता है। ऐसे ही अगर कोई जीव
अपने अंतरंग में निज गायक स्वभाव परमात्मा का ध्यान ना करते हुए ये मेरा पुत्र, ये मेरे मकान, ये मेरी जमीन, इसको अपना मानता है, तो वो उस ठगी गुमास्ते की तरह इस जीवन में प्रवर्तता है ना। देखो, परंतु अंतरंग श्रद्धान ऐसा ही है कि ये मेरा कार्य नहीं है। वास्तव में ऐसे कार्य करता हुआ गुमास्ता साहूकार है। यदि सेठ के धन को चुराकर अपना माने तो वह गुमास्ता चोर है। कितना बिल्कुल यथार्थ, बिल्कुल टोडरमल जी ने ऐसा दृष्टांत दिया है भाई साहब कि जब ये दृष्टांत हमने पढ़ा तो हम तो पंडित टोडरमल जी को सोच के विचार करने लगे कि ये जो मुनीम पंडित टोडरमल जी ने मुनीमी की, कहां से, जयपुर से 40 वर्ष दूर कौन सी जगह है, वहां पे 10 से 15 साल रहे, वहीं पर उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया और ये पत्र व्यवहार भी लगभग वहीं से हो रहा था। तो वहां मुनीमी करते थे, और जब मुनीमी करते थे तो वो ऐसे ही, कैसे, सेठ के कार्य में प्रवर्तता उसको अपना ही कहता है, क्योंकि वो जीवन जी रहे थे ना भाई साहब। कहते उसमें हर्ष विषाद भी मानता है, वहां उस कार्य में प्रवर्तते हुए अपनी और सेठ की भिन्नता का भी विचार नहीं करता। बताओ बताओ जी, ये इतना बड़ा भव्य जिनालय आपकी कॉलोनी में बना हुआ है, किसका है? जल्दी बताओ, किसका है? नहीं नहीं, बताना तो पड़ेगा है? अगर आप ये कहो कि ये जिन मंदिर जिन चैत्यालय मेरा है, तो ये व्यवहार रूप कथन है, और निश्चय रूप कथन मेरा जिन मंदिर मेरा जिन चैत्यालय तो मेरे अंदर है, ये निश्चय, ऐसा भेद विज्ञान करना पड़ेगा। हर प्रकार से मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, व्यवहार रूप से ये दिखने में जरूर आ रहे हैं, लेकिन निश्चय से मैं एक हूं। कैसा हूं? जिसमें किसी भी संयोगों का सद्भाव नहीं है। कहते हैं कि यदि सेठ धन को चुराकर अपना माने तो वह गुमास्ता चोर है। मतलब सब कुछ तो जाना, निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। सुना नहीं सुना? क्या कहा? सब कुछ तो जाना। क्या रहा इस संसार में हमें जानने योग्य? बताओ भाई साहब, कुछ रहा बाकी? सब जाना है। अहो भाग्य हमारा इस पंचम काल 21वीं सदी का युग, 8 इंच का एंड्रॉयड मोबाइल और गूगल बाबा साथ में है। जो भी मैं देखना जानना चाहता हूं, 1 मिनट में कहता हूं स्पीकर का बटन दबा के अमेरिका कैसा है 1 मिनट में अमेरिका आ जाता है। बताओ कैसा सदयोग चल रहा है। बताओ, हमने सब कुछ तो जाना। एक बार विचार करो, वही मनुष्य भाव, जैन कुल और जनवाणी रूप पर्याय हमने कैसे प्राप्त की होगी, हमने पूर्व जन्म में कैसे भाव किए होंगे, किन भावों के कारण हम त्रियंच पर्याय में जैन कुल रूपी धर्म प्राप्त कर लिया। तो सोचो उधर भावों की परिणति में कैसी निर्मलता आई होगी कि उन निर्मलता के भावों से जैन कुल और जनवाणी मिली। और अगर हमने उस भावों की परिपाटी को अपने धारणा ज्ञान में बिठा के नहीं आगे बढ़ाया, तो मुझे बताओ कि अगले भाव में फिर से ये जैन कुल और जनवाणी जिन समागम इतना सुंदर जिन मंदिर मिल सकता है? बताओ, धारणा ज्ञान में तो करना पड़ेगा भाई साहब। प्रभु पतित पावन की विनती कब याद की थी आप लोगों ने? जल्दी बताओ। जब आप छोटे थे, पाठशाला में जाते थे, तब मैंने की थी। मुझे पाठशाला में जो टीचर पढ़ाते थे वो मेरे डबल टीचर थे। वो मुझे मंदिर में पाठशाला भी पढ़ाते थे और स्कूल में हिंदी का सब्जेक्ट भी पढ़ाते थे। डबल टीचर थे वो हमारे गुरु। तो उन्होंने मुझे प्रभु पतित पावन की विनती याद कराई। कब? बचपन में, मुश्किल दूंगा 5, 6, 7 वर्ष की उम्र में। आज आपको याद है कि नहीं? मुझे बताओ क्यों याद है? क्योंकि आपने उस विनती को इतनी बार पढ़ा, 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 इतनी बार पढ़ा। अब आपकी आंखें चली जाएं, हाथ चले जाएं, जबान चली जाए, लेकिन वो प्रभु पतित पावन की विनती गुनगुनाते रहोगे। बताओ, जब आपके धारणा ज्ञान में 1 लाइन, 4 पैराग्राफ, 8 लाइनें रिपीटेशन 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 होके जीवन भर साथ चलती है, और अगर भेद विज्ञान की कला, सम्यक्त रूपी कला हमने जागृत कर ली, तो बताओ वो किस भाव तक नहीं जाएगी? बताइए। आप सोचते हो, अच्छा एक चीज और बताओ, हम अपने सबसे पहले अपने बच्चे को जब मंदिर लेके आते हैं तो क्या सिखाते हैं? जल्दी बताओ, क्या सिखाते हैं?
लमूकार मन। पता भाई साहब, हमारा जो दाऊ था ना, हमारा मतलब जो हमारा अपन बोले वफादार कर्मचारी था, जो हमारा, जो मेरे साथ 20 साल तक रहा, अब तो स्वर्गवास हो गया उसका, साथ में रहा, उसको लमूकार मंत्र आता था। मैंने एक आधी बार बताया होगा, लेकिन उसको याद हो गया। जब से मेरे संसर्ग में आया, मैं उसको भगाना चाहा, लेकिन वो मेरे से जुड़ा रहा, बिल्कुल जुड़ा रहा। मतलब उसके मृत्यु उपरांत 2 महीने पहले ही हो गया, और जीवन भर जुड़ा रहा। मैंने कहा भैया तुम मेरे साथ क्यों रहते हो, कारण क्या है मेरे साथ? हम जैन हैं, जैन वाणी पढ़ते हैं, जैन कुल में रहते हैं, जिन समागम को प्राप्त करते हैं, जिन परिवार के साथ रहते हैं, उसके अंतरंग में जैनों के प्रति श्रद्धा इतनी थी कि वो जैन कुल में ना पैदा होते हुए भी जैनों के साथ में रहा। अब उसको नमोकार मंत्र कैसे याद होगा? पूर्व भाव में किसी पर्याय में जैन कुल और जिनवाणी का समागम उसके लिए प्राप्त हुआ होगा, और उससे उसने उस समय जिनवाणी के साथ नमोकार मंत्र को पूरे जीवन भर ध्याया होगा। अब वो किसी भी पर्याय में, किसी भी जात में, किसी भी समाज में रहे, और जिनवाणी के नमोकार मंत्र के 4-5 लाइनें कान में आ जाए तो तुरंत याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि पूर्व भाव में उसने नमोकार मंत्र पढ़ा था। जब वास्तविकता में देखो, कोई कोई इतनी महिलाएं बैठी हुई, इतनी पुरुष बैठे हुए हैं, इतनी महिलाएं, इतने पुरुष, बाकी की महिलाएं क्यों नहीं, बाकी के पुरुष क्यों नहीं? क्यों? आपकी तत्व की बात सुनते ही आपको अंतरंग में स्फूर्ति क्यों आ जाती है? आपको जिनवाणी की बात सुन के अंतरंग में रुचि जागृत क्यों हो जाती है? भाई साहब, ये इस भाव में जिनवाणी हमें मिली है और हमें पढ़ना है, इस कर्तव्य से यहां बैठे हो, ऐसी बात नहीं है। पूर्व भाव में भी हमने ऐसे ही जिनवाणी पढ़ी है, जिनवाणी सुनी है, जिनवाणी समझाई है, जिनवाणी अंतरंग में ध्याई है। अहो भाग्य हमारा पुण्य उदय कि फिर से हमें जैन कुल और जिनवाणी मिली, तो बिना कहे टाइम टू टाइम देख के यहां आ गए। क्यों है? क्यों? पूर्व भाव से हमने जो परिपाटी चलाई है जिन स्रोत जिनवाणी की, वो यहां तक भी आई। अब भाई साहब, मान लो पुण्योदय से, शुभ रूप प्रवृत्ति से स्वर्ग गति भी मिल जाए, तो वहां पर भी जाके देवों के साथ तत्व चर्चा ही करोगे। और जब तत्व चर्चा करोगे और आओगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि इधर चतुर्थ काल हो, चतुर्थ काल हो, और आप इस मनुष्य भाव जैन कुल जिनवाणी के साथ अंतरंग में दीक्षा धारण करके भगवान भी बन जाओ। बताओ, ऐसा हो सकता है? भगवान महावीर को 10 भाव लग गए, पार्श्वनाथ भगवान को 10। अरे भाई साहब, 10 भाव तो सम्यक दर्शन के बाद के बताए। एक बार जरा कल्पना करो, भगवान आदिनाथ के शमो शरण में जब भगवान महावीर का जीव मारीची के पर्याय में बैठा था, और जब 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान के रूप में बना, प्रथम तीर्थंकर से लेके 24 तीर्थंकर के बीच में कितनी पर्याय धारण की? बताओ जल्दी। कितनी बार स्त्री, कितनी बार नपुंसक, कितनी बार त्रियंज, कितनी बार नरक, कितनी बार अनंतों बार इस जीव ने नई नई पर्याय धारण की। लेकिन जब जब स्वयं की पर्याय में उस जीव ने अपने अंतरंग में सम्यक धारण किया, अब विषयों में नाही रमेंगे, निजानंद पाने करेंगे। अगर ये दृढ़ निश्चय, ये कल्पना पूर्वक अपने अंतरंग में श्रद्धा नित प्रति लेके चलेंगे, तो हम प्रभु एक ना एक दिन सम्यक दर्शन को प्राप्त जरूर करेंगे। यहां पर पंडित टोडरमल जी ने ये उदाहरण देके हमें ये बात बताई। आप अगर अपने व्यापार में इस रूप प्रवर्तित हो, भाई साहब, आप अगर घर गृहस्थी के कार्य में इस रूप प्रवर्तित हो, आप इस समाज काज बाज के कार्य करते हुए इस कार्य इस गुमास्ते की तरह प्रवर्तित हो, और अंतरंग में निज गायक भाव को नहीं भूल रहे हो, तो मैं उस जीव को सम्यक भी कहूंगा। और अगर जीव अच्छे बुरे लाभ हानि में अपना सर्वस्व देके दुखी सुखी होता दिखाई दे रहा है, और जिनवाणी जिनसुद भी पढ़ रहा है, वो जीव सम्यक्ति नहीं है। वो उस कर्मचारी के समान है जो दुकान पर तो बैठ रहा है, लेकिन अपना फायदा देख रहा है, सेठ का नहीं। आई बात समझ में? इतना सटीक उदाहरण टोडरमल जी ने दिया। ये तो अभी उदाहरण था, ये उदाहरण है ना। अब देखो सिद्धांत बताते हैं। देखो, उसी प्रकार सम्यक्ति भी कर्मोदय जनित शुभ शुभ रूप कार्य को करता हुआ। कौन सा जीव? सम्यक्ति जीव। मुझे ये बताओ, जैन कुल और जिनवाणी और जिन समागम पुण्य के उदय से मिला है कि पाप के उदय से? जवाब दीजिए। पुण्य के उदय। किसके उदय से? पुण्य के उदय से।
एक माता के पुत्र और पुत्री, दादा दादी, सास ससुर, भाई बहन, सम्मिलित परिवार रूप एक साथ बैठ के स्वाध्याय करते हैं, जिन मंदिर आते हैं, जिन समागम लेते हैं, पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से? पुण्य के उदय। घर व्यापार संबंधी क्रियाकलाप भी ऐसे मिले कि एक दिन व्यापार करें तो महीने भर की कमाई हो जाए, एक महीने कार्य करें तो एक साल की कमाई हो जाए। अहो भाग्य हमारा ऐसा उदय कि पुण्य उदय से हमें ऐसा धंधा मिला कि जिससे हम हमारी धर्म आराधना नहीं छूट रही है और कार्य भी चल रहा है। बताओ, पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? जल्दी बताओ, जोर से बोला करो। पुण्य उदय, ये आवाज गूंजती है ना और मैं बोलता हूं ना तो मेरे समय कान शून्य पड़ जाते हैं, है ना, तो मुझे सुनाई कम देने लगता है। ठीक है, तो अपन को जोर से बोलना है। अब मैंने आपसे ये कहा, सुसुंदर शरीर, क्या सुसुंदर शरीर, योग्य काया और धर्म पत्नी ऐसी मिली कि नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन व्यंजन बनाती है और हम उसका आहार करते हैं, और वो प्रमाद रूप भोजन नहीं बनाती है जिससे हमें प्रमाद नहीं होता है, हमारा ध्यान स्वाध्याय में लगता है। पुण्य उदय से कि पाप के उदय से? हाँ, किसके उदय से? पुण्य के उदय से। अहो भाग्य इस यहाँ के सभा के समस्त साधर्मी जीवों का कितना भव्य निर्माण कराने के अंतरंग में विकल्प उठे। स्वर्ग से सुंदर जिनालय बनाया, है ना, तीन तीन प्रतिमाएं वेदी पर विराजमान की, इतना कैलाश पर्वत जैसा पर्वत बनाए, है ना, नव देवताओं का जिनालय बनाया और श्रुत स्कंद का जिनालय बनाया। कहीं देखने मिला आपको जीवन में? किसी मंदिर में नहीं मिला, हमें मिला कहां? गुरसराय में। किसके? पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? पुण्य के उदय से। भाई साहब, जब इतना पुण्य का उदय हमारा चल रहा है, हम सभी का चल रहा है, सब प्रकार से निवृत्ति और शांति हमारे जीवन में है, तो हम उस पुण्य को भोगे ना। बताओ, हम घर छोड़ दें, वन छोड़ दें, जंगल छोड़ दें, गृहस्थी छोड़ दें, पुत्र मकान स्त्री मकान छोड़ दें, जो चीज हमें पुण्य के उदय से मिली है हम उसको छोड़ दें? बताओ, अगर हम पुण्य के उदय से पाई हुई वस्तु को छोड़ देंगे तो ये पुण्य तो हमारे पीछे घूमेगा, वहां हमें समाज मिलेगा, बाज मिलेगा, नगर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मान आदि पुष्टि मिलेगी, ये सब मिलने लगेंगे। और क्या पता कदाचित इस पुण्य के उदय से मुझे मान आ जाए तो मेरा उस समय जो लिंग है वो तो अपवित्र हो जाएगा। इससे अच्छा तो यही है कि जो पुण्य के उदय से जो मुझे सामग्री निराकुल रूप से मिल रही है, उस पुण्य की सामग्री को निराकुल रूप से भोगूं। आई बात समझ? अब जब मैं भोगूं, ये तो बात आ गई है। अब हम धर्म कब करेंगे? बोले यहां भोगना ऐसे है कि पुण्य से आई हुई सामग्री को पुण्य रूप जानो। मैं स्वभाव से निज ज्ञायक परमात्मा हूं और इस ज्ञायक परमात्मा के चिंतन से ये सामग्री तो धूल के समान मिलती है। किसके समान मिलती है? धूल के समान। कैसे धूल? जैसे आप मंदिर से घर जाते हो और चारों तरफ वातावरण में धूल होती है और वो आपके कपड़ों से चिपक जाती है। बताओ, हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है धूल को चिपकाने के लिए? धूल उड़ानी पड़ती है? नहीं, ऑटोमेटिक चिपकती है। ऐसे ही जिनवाणी जिनसुत जिन आराधना पुण्योदय से जिनवाणी पूजन पाठ प्रक्षालादिक शुभ रूप प्रवृत्ति में प्रवर्तने से ये क्रियाएं संपदा ऑटोमेटिक ही मिलती हैं। भाई साहब, जब काम ऑटोमेटिक हो रहा है तो मैं उसमें अपनी कर्ता बुद्धि क्यों कर रहा हूं? बताओ भाई साहब, जो काम ऑटोमेटिक हो रहा कि नहीं? बताओ, ऑटोमेटिक हो रहा है। एक दो मित्र ने एक साथ कपड़े की दुकान खोली, एक की बहुत चल रही है, एक की नहीं चल रही है। बताओ, अगर वो दुकान चलाने में माहिर है तो उसका जुड़वा मित्र भी उसी प्रकार से दुकान चलाने में माहिर है। ये एमआरपी पे माल बेच रहा है, ये 20% डिस्काउंट पे माल बेच रहा है, फिर भी एमआरपी वाले के पास ग्राहक है, 20 वाले के पास मक्खियां हैं। बताओ, जब हर कार्य जीवन का प्रत्येक कार्य स्वतः सिद्ध स्वरूप तरीके से चल रहा है तो हम उसमें कर्तृत्व बुद्धि क्यों करते हैं? आई बात समझ में? तो कहते हैं उसी प्रकार सम्यक्ति भी कर्मोदय जनित शुभ अशुभ रूप कार्य को करता हुआ तदरूप परिणमित होता है। क्या होता है? तदरूप परिणमित होता है। बताओ भाई साहब, सुंदर शरीर मिला, आईने में नहीं देखोगे? बताओ, सुंदर शरीर मिला,
आईने में नहीं देखोगे, नहीं 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 नहीं, मैं आईने में नहीं देखूंगा। तुम्हें कौन बताएगा कि तुम्हारा सुंदर शरीर है? जब मुझे दूसरे तारीफ करेंगे कि तुम सुंदर दिख रहे हो, तब मैं जानूंगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। बोले कहते हैं कि जब कर्मोदय की अवस्था रूप सम्यक्त्व जीव है, जब सम्यक्त्व जीव को शुभ रूप प्रवृत्ति अंतरंग में पूर्व भाव में आई होगी, तो यहां जनकुल जिनवाणी जिन समागम नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा उसके लिए? हाँ, अगर पूर्व भाव में उसने अपनी आयु जाति सब प्रकार की बांध चुकी होगी, तो वहां पर उसको मंद कसाय मिलेगी। जाति डिफरेंट, कार्य डिफरेंट, जिनवाणी जिनकुल कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन कषाय मंद मिलेगी। जैसे त्रेंच की वायु अगर किसी सम्यक्त्व जीव ने पूर्व भाव में बांध ली, उसके बाद सम्यक दर्शन हुआ, और वो त्रेंच पर्याय में जाए बिना रहेगा नहीं। पहले वो त्रेंच पर्याय में देसी गली कूचे के कुत्ते बन रहा था, लेकिन सम्यक दर्शन उस पर्याय में धारण करके योग निर्मलता पूर्वक आयु जाति गति बन गई, तो पमेलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फिर क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी उसके लिए भाई साहब? क्या क्या भाई साहब, आपको तो पंखे के नीचे सुलाया जाएगा और उसको एसी पे सुलाया जाएगा, आपको चटाई पर सुलाया जाएगा और वो मैम के साथ गद्दे पर सोएगा। ये फैसिलिटी मिलेगी। अब अगर वो अपनी उस पर्याय में मैं इस जाति का करता हूं मान ले, तो इसमें किसकी मूर्खता है? उसी की। ऐसे ही हमें पुण्योदय से प्राप्त की हुई जिनकुल जिनवाणी जिन समागम, जो सहज तरीके से कषाय मंद के उदय के कारण हमें योग्य निर्मलता पूर्वक प्राप्त हुई, अहो भाग्य दुर्भाग्य हमारा कि मैंने इस पर्याय में इस जाति प्रजाति का कर्ता मान लिया। अब बताओ भाई साहब, दोबारा मिलेगी? बताओ मिलेगी? है? वो तो ऐसा कहता है कि वो क्या कहावत है बुंदेलखंड में, कि सिरती मिल रही है ऐसे उबरा रहे हो। सिरती मिल रही है ऐसे उबरा रहे हो, मतलब आपके लिए लगी लगाई थाली मिल गई है ना, इसलिए नखरे कर रहे हो। है? हमें जैनकुल जिनवाणी मिल गई, कैसी? लगी लगाई थाली में। जिन मंदिर मिल गया, जिनवाणी जिन पूजन जिन आराधना, ओह बड़ा पुण्य का उदय है, ओ भाग्य हमारा के ये सब मिल गया। अरे भैया, हम अपना पुण्य खर्च कर रहे हैं, हम अपना पुण्य खर्च कर रहे हैं। क्या खर्च कर रहे हैं भाई साहब? प्रॉफिट व्यक्ति उसे को कहते हैं जो कमा के खर्च कम करे और आमदनी बढ़ाए। हमने पूर्व भाव में अपनी आमदनी तो बढ़ाई और इस भाव में पुण्य के रूप में ये जीवन मिला, तो वो उस पुण्य को हम यहाँ खर्च कर रहे हैं। अब बताओ, तुम्हारा पूरा पुण्य खर्च हो जाओगा तो अगली गति क्या मिलेगी? दरिद्री की, बर्बाद, बिल्कुल खर्च, बिल्कुल बर्बाद, बिल्कुल ऐसे जीवन उड़ा रहे हैं। आई बात? तो कहते हैं कि देखो, सम्यक्ति भी कर्मोदय जनित पुण्य रूप क्रिया के कारण उसको सब प्रकार के कार्य मिल रहे हैं। शुभ अशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद रूप परिणमित होता है, तथापि उसके अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। जब मेरा नहीं है तभी वो सम्यक्ति नाम पाएगा। और अगर उसके अंतरंग में ये मकान मैंने बनाया, ये घर मैंने बनाया, ये मंदिर मैंने बनाया, ये समाज मैंने इकट्ठी की, ये मैंने व्यवस्था बनाई, इस प्रकार की अगर उसके अंतरंग में कर्तृत्व बुद्धि का एक अंश भी बना रहा, तो वो जीवन में क्या किसी भी भाव में सम्यक्त्व का धारी नहीं हो सकता। वो उस गुमास्ते की तरह है जो उस धंधे को मिटा रहा है। कहते हैं कि देखो, अंतरंग में, तथापि उसके अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं। यदि वह शरीर आश्रित व्रत संयम को अपना मानता है, कौन? सम्यक दृष्टि जीव। मैं अभिषेक करूंगा, मैं पूजन करूंगा, मेरे द्वारा पूजन कराई गई, मैं विधान कराऊंगा, मैं दान दूंगा, अगर इस क्रिया को करता मानता है तो मिथ्यात्वी हो जाता है। क्या कहा भाई साहब? क्या? देखो, बहुत ध्यान रखना, मानना और करना दो चीजें यहां पे भाई साहब। मानना और करना, करना तो वो ही हो रही है कि जो सम्यक दृष्टि जीव करता है और हम सभी क्रिया करते हैं, कोई अंतर नहीं क्रिया में। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को मैं इनसे भिन्न हूं ऐसा मान रहा है, और हम सभी ये मेरे करता है, मैं इसको करता हूं ऐसा मान रहा हूं। बस यहां मिथ्या दृष्टि और सम्यक्ति नाम आ जाता है।
बस हाँ, बस मान्यता में फर्क। मतलब किसी भी प्रकार की कोई दिव्य कांति नहीं, किसी भी प्रकार की कोई लाइट नहीं। नहीं नहीं, सम्यक दृष्टि जीव होगा तो बहुत वो बाहुबली की तरह सुंदर होगा। अरे नहीं भैया, त्रियंच जीव भी सुंदर होते। मुझे बताओ, गधा का भी सुंदर होता है? किसको अच्छा लगता गधा? जल्दी बताओ, हाथ खड़ा करो। गधे की पर्याय में गधों को बहुत सम्मान तरीके से गधा बोला जाता है। ये तो इस मनुष्य गति के जीवों ने उनको बदनाम कर रखा है। उनकी जाति में वो महान है, बिल्कुल महान है। कहते हैं कि यदि वह शरीर आश्रित व्रत संयम को अपना मानता है तो मिथ्यात्वी हो जाता है। इस प्रकार ऐसे साविकल्प परिणाम होते हैं। कैसे परिणाम साविकल्प? कैसे परिणाम साविकल्प? कौन बताएगा? साविकल्प ऐसे परिणाम। देखो, भगवान नहीं बन गया है वो सम्यक दृष्टि जीव। देखो भाई साहब, उसको ये मेरा पुत्र है ऐसा एक सेकंड के लिए राग भी प्रकट हो सकता है? ये मेरी पत्नी है, ये मेरा मकान है। अगर कोई मकान पर कब्जा करे तो वो कोर्ट कचहरी करके 20 साल तक केस भी लड़ सकता है। बिल्कुल लड़ सकता है, ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से। वो आपको बातें करते हुए ये भी कहेगा कि अब इसका जवाब तो हम कोर्ट में ही देंगे। क्या कहते हैं? एड़िया रगड़वा देंगे, कचहरी के चक्कर कटवा देंगे। ऐसा भी सम्यक दृष्टि बोल सकता है। क्या बात कर रहे हो? है? क्योंकि सम्यक दृष्टि कोई भगवान नहीं बन गया है। सम्यक दृष्टि हम आप में से कोई एक जीव अपने अंतरंग में जो निप्रतिज्ञायक परमात्मा को ध्याता है, वो सम्यक दृष्टि है। आई बात समझ में? अगर वो इस प्रकार ऐसे परिणामों को साविकल्प कहते हैं, मतलब शुभ रूप क्रिया में प्रवृत्ति, अशुभ रूप क्रिया में प्रवृत्ति और प्रवर्तते पूर्वक पुरुषार्थ में ज्ञायक हूं, ऐसा विकल्प भी करे। नहीं आई समझ में? बताओ भाई साहब, ऐसा विकल्प भी करे। कैसा? देखो, आप किसी की पुत्री हो, आप किसी के पुत्र हो, ये जानने के लिए हमें अपने पिता का चेहरा याद करना पड़ता है? जल्दी बताओ, हाँ या ना? नहीं। लेकिन अगर दो लाइनें यहां हमने पढ़ ली हो, इसको नित्य प्रति स्मरण करने के लिए कितनी बार याद करना पड़ता है? बार बार। कितनी बार? बार बार। अब हम ये कहें कि सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन हो गया, तो जैसे वो अपने माता पिता का नाम नित्य प्रति याद रखता है, तो वो जिनवाणी की दो लाइनें भी तो नित्य प्रति याद रखे। कल पढ़ी थी, सम्यक दृष्टि हो और तुम्हें लाइनें याद नहीं है। अरे क्या बात है भैया, कि जरूरी है कि उसको वो लाइनें याद हो जाए? जरूरी है क्या उसके लिए? आप क्यों ऐसी कल्पना कर रहे हो कि नहीं सम्यक दृष्टि मतलब केवल ज्ञानी परमात्मा? अरे नहीं भैया, वो विकल्प निर्विकल्प, घर परिवार स्त्री पुत्र मकान आदि में विकल्प, निर्विकल्प में ज्ञायक स्वभाव परमात्मा हूं, ऐसा निर्विकल्प। निर्विकल्प विकल्प, निर्विकल्प विकल्प, निर्विकल्प विकल्प, जोर निर्विकल्प पर। क्या क्या? जोर निर्विकल्प पर। आंखों से, नेत्र इंद्रियों से दिखाई दे रहा है साविकल्प, देख रहा है साविकल्प, जोर चल रहा है निर्विकल्प। करते 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 उसके अंतरंग में ऐसी दशा परिणमित हो जाती है जैसे आपको अपने पिता का चेहरा निप्रति दिखाई देता है, ऐसे ही उस सम्यक दृष्टि ज्ञायक, सम्यक दृष्टि पुरुष को ज्ञायक भाव दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे। बोले ये कैसे आ गया? बोले ये कैसे आ गया? बताओ बाबूजी, जब आप जिस घर में जन्मे थे तो क्या पहले से बुकिंग करके आए थे? बताओ जल्दी से, बुकिंग करके आए थे? आप अपनी ससुराल बुकिंग करके आए थे जहां पर हमें शादी करना, वहां डिसाइड करेंगे हमें वहीं जाना है? बताओ, नहीं करके आए थे बुकिंग और हुई? तो कहते हैं, मैं उदाहरण दे रहा था तो इसके पहले का मैं सिद्धांत ही भूल गया। स्मृति है। देखो, जब हमें किसी भी चीज को याद नहीं करना पड़ता और हम अपने आप को उस रूप ऐसा ढाल लेते हैं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को इन विकल्पों में रहते हुए निर्विकल्प अनुभूति करता रहता है। कुछ परिवर्तित नहीं होता भाई साहब, कुछ परिवर्तित नहीं होता, है ना? अब देखो, अब साविकल्प के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। क्या कहते हैं? सही है ना? हाँ। अब साविकल्प के द्वारा, अब जो पंडित जी आपने पहले बात कर दी कि ये धीरे 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 साविकल्प से निर्विकल्प की ओर चला जाता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, बाह्य में स्त्री पुत्र मकान सब बने रहते हैं, घर मकान जमीन जायदाद आदि सब बने रहते हैं,
कोर्ट कचहरी भी करता रहता है। बुखार आता है ना तो डॉक्टर के यहाँ जाके बोतल भी चढ़ाता है। बुखार आता है, तबीयत खराब होती है तो सुई भी लगवाता है। कौन? सम्यक दृष्टि जी। इतना सब करता रहता है। तो साविकल्प के द्वारा निर्विकल्प के परिणाम कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? हमें हमें नहीं आ रहा भाई सब समझ में। मुझे बताओ, गेहूं का आटा कैसे बनता है? कौन बताएगा? महिलाएं बताएंगी, जल्दी बताओ। हाँ, कैसे? ही चक्की। प्रेजेंट वाली स्थिति मत बताओ, मुझे पता है क्योंकि हमने जबरदस्ती कर करके अपने पुरुषों से चक्की ले ली। अब हम चक्की में गेहूं डालते हैं और बटन चटका देते हैं और अपना काम करने लगते हैं और आटा हमें निकला मिलता है ना। ये आटा नहीं है, ये आटा आटा नहीं है भाई साहब। आटा वो आटा है कि सुबह 5 बजे जब हमारी दादी उठती थी, साल भर के गेहूं सुखा के जब अपने उसमें भंडारे में रखती थी मिट्टी के, उस भंडारे में रख के जब सुबह 5 बजे कौन सी चक्की रहती थी? पत्थर की पाट वाली चक्की रहती थी। उसमें एक एक मुट्ठी है ना गेहूं डालती थी और ऐसे चक्की चलाती थी, ऐसे चक्की चलाती थी, ऐसे चक्की चलाती थी, ऐसे चक्की चलाती थी। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी उस आटे को उठाती थी, फिर छोटी पतली छन्नी उठाती थी, उस छन्नी से चालती थी, जिसमें मोटा आटा अलग और पतला आटा रोटी बनाने योग्य अलग, और फिर वो मर्यादित रोटी बनती थी। अब थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि हमने आटा गूंथा। अब लगा होगा कि हमने अब आटा भाई साहब पुरसार से लगा कि नहीं? सुन, आजकल का हमें तो बटन चलाते हो और हमें पता ही नहीं चलता कि आटा कब बन गया। तो ये गेहूं से आटा बनने की जो विधि है, जिस विधि को अभी मैंने 2 मिनट आपको आपके अंतरंग की कल्पना पूर्वक दिखाया, यहां पर पंडित टोडरमल जी उस प्रश्न के माध्यम से हमें आंसर दे रहे हैं। अब मैं तुम्हें साविकल्प रूप से निर्विकल्प होने की दशा में इस जीव के कैसे परिणाम होते हैं इसको मैं बताता हूं। बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? आटा नहीं, निर्विकल्प परिणाम। हम आटे ही पे लग गए, मुझे आटे चाहिए। बताओ, ये विधि चाहिए कि नहीं? किसको चाहिए जल्दी बताओ। मैं बताऊं आपके लिए। हमने रहस्यपूर्ण चिट्ठी जब डॉक्टर साहब से एक बार बहुत पहले कभी सुनी होगी, लेकिन अभी उनका एक मिनट का किसी विद्वान ने शॉर्ट्स बना के डाला यूट्यूब पर, वो मैंने शॉर्ट्स पढ़, तो उसमें यही प्रश्न आया था, सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प के परिणाम होने का विधान। जब हमें जिज्ञासा उठी, पहले मेरे स्वाध्याय नहीं था, जब जिज्ञासा उठी तो फिर मैंने उनके सारे प्रवचन सुने और रहस्यपूर्ण चिट्ठी को पढ़ा। क्यों पढ़ा भाई साहब? क्यों पढ़ा? हमें ये बताओगा, हमारे संसार के सारे विकल्प दुनियादारी में लगते हैं, सर्व प्रकार के विकल्प हर प्रकार के कार्य में लगते हैं। उन विकल्पों में हमें 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिलती। ईमानदारी से बताना, आप दिन भर यहां मंदिर से जाने के बाद घर में रहते हो तो आपको अपना आत्मा याद आता है? ईमानदारी से बताना भाई साहब। दुकान व्यापार घर गृहस्थी के कार्यों में मंदिर जाने के बाद, अरे चलो मंदिर में ही ले लो, क्या अपना गायक स्वभाव भगवान आत्मा याद आता है? ईमानदारी से बताना, क्योंकि जिनवाणी है, जिनवाणी के सामने आप झूठ भी बोल लो, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान में आपके सारे भाव दिख रहे हैं। 3 तो भावमंडल नहीं है और बाकी सब दिख रहे हैं बराबर, सब दिख रहे हैं। मुझे ये बताओ कि जब हम 24 घंटे नित्य प्रति 365 दिन विकल्प 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 में रहते हैं, तो हम ये निर्विकल्प का साधन कैसे करें? और अगर हमारा निर्विकल्प का साधन हो रहा है तो ये साधन कैसे पता चले कि हमारा आटा व्यवस्थित निकल रहा है? हम निर्विकल्प रूप व्यवस्थित जा रहे हैं। प्रश्न का अंश, प्रश्न समझ में आया? और ऐसे प्रश्न आपको अंतरंग में जिज्ञासा पूर्वक उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं? मुझे बताओ। अरे जैसा है बढ़िया है पंडित जी, विकल्प है तो कोई बात नहीं, धन परिवार जायदाद संपत्ति तो बढ़ रही है। बताओ, अरे क्या बढ़ रही है? घट रही है। कैसा? इस भाव में तो मिल गया, अगले भाव में बताओ भाई साहब। चलो ठीक है, हम अगले भाव के लिए पंचेंद्रिय सैनी बना दे रहे हैं आपके लिए। किस किस को चाहिए? हाथ खड़ा करो जल्दी। अगले भाव में किसको पंचेंद्रिय सैनी बना चाहिए? अरे भैया बोलो ना यार, सब हाथ नहीं, जब तक कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा मैं पूछता रहूंगा। हाँ, सबको चाहिए, सबको चाहिए। अच्छा, सभी के लिए मनुष्य पर्याय चाहिए कि नहीं चाहिए? मनुष्य गति
क्योंकि पंचेंद्रिय पना, सैनी पना तो ट्रेन से भी होते हैं। मनुष्य गति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, सबको चाहिए। मुझे बताओ, शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? सुंदर शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? सब प्रकार से सभी के सभी प्रकार के कार्यकलाप दे रहे हैं, लेकिन बस मैं आपके लिए साउथ अफ्रीका के एक ऐसे जंगल में आपको भेजूंगा जहां पंचेंद्रिय सैनीपना भी रहेगा। क्या कहा? सुंदर शरीर भी रहेगा, मनुष्य गति के जीव भी रहोगे, लेकिन पत्ते बांध के झिंगालाला कर रहे होगे। क्या क्या? अरे क्यों? वो भी तो पंचेंद्रिय सैनी मनुष्य ही है ना, और हम भी तो पंचेंद्रिय सैनी मनुष्य है ना। हम क्यों शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं और वो क्यों 2 वक्त के भोजन के लिए जीवों का शिकार कर रहे हैं? अगर ऐसा ही मनुष्य भाव हमने बता दिया और हम ऐसी जगह पैदा हो गए जाके, तो बताओ हमारा पुण्य खर्च हो गया कि नहीं हो गया? एक बार विचार करो, आप ही के समाज में, आप ही की जगह कैसे लोग ड्रिंकिंग करके इधर उधर नाली कूड़ों में पड़े रहते हैं, तो वो भी तो पंचेंद्रिय सैनीपना, मनुष्य गति पुरुष पर्याय है, और हमारी भी पंचेंद्रिय सैनीपना मनुष्य पर्याय है। हम अगर अपने साथ अपने जीवन में तत्व आराधना और सम्यक जीवन ज्ञायक स्वभाव की तरफ नहीं मोड़ेंगे, तो हमारा भविष्य भी उसी तरह होने वाला है। क्योंकि भाई साहब, भारत ही एक ऐसा धर्म है जहां हमारे तीर्थंकर परमात्मा जन्म लेते हैं और तीर्थंकर परमात्मा ही मोक्ष जाते हैं। कोई अन्य देश ऐसा नहीं है। बताओ, देश तो बहुत है, तो जरूरी गारंटी है कि हम भारत में ही पैदा हो? कहते हैं कि देखो, अब हमारे लिए अंतरंग में प्रश्न बहुत उठ रहा है कि हम साविकल्प के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कैसे प्राप्त करें। यहां पर आपके लिए जीव एक ध्यान करते हुए दिखाई दे रहा है। यह साविकल्प रूप दशा है। ये चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ऐसा जीव है, जब इसको थोड़ा बहुत समय मिलता है तो अपनी निज परमात्मा का ध्यान करते हुए बैठता है। लेकिन जब बैठता है ना, तो उसको दुकान का समय भी याद आ जाता है, घर गृहस्थी भी याद आ जाती है, घर परिवार भी याद आ जाती है, लेकिन वो फिर उनसे अपनी दृष्टि हटाकर निज परमात्मा पर लगाता है। लेकिन वो निज परमात्मा दिखाई नहीं देता, तो वो कुछ भी कोई बिनती पढ़ के उस भगवान को देखना चाहता है, अपनी कषाय को मंद करना चाहता है। 1 दिन करना चाहता है, 2 दिन करना चाहता है, 3 दिन करना चाहता है, क्योंकि वो करता है, कहता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, सिल रसरी आवत जात है, सिल पर होत निशान, मुझे तो पूर्ण दशा ही चाहिए। कौन सी दशा चाहिए? पूर्ण दशा। बताओ भाई साहब, दुकान खोलते ही से करोड़पति बन गए थे कि धीरे धीरे बने थे? बताओ, धीरे धीरे। किचन में जाते ही से भोजन बनाना प्रारंभ हो गया था? नहीं, धीरे धीरे बने थे। ऐसे ही साविकल्प के साथ रहते रहते, निर्विकल्प परमात्मा का ध्यान करते करते ये जीव निर्विकल्प की ओर पहुंच जाता है। आई बात में? और अगर कोई निर्विकल्प की परिभाषा जान के विकल्प खत्म किए नहीं है, ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर को घर छोड़ दिया, एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया, ममता की पतवार। हम बचपन में जब इस भजन को गाते थे, पढ़ते थे, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था, कैसा ये जीव, इसने घर छोड़ दिया है और शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया है। हमें यही समझ में नहीं आया था कि ममता की पतवार न छोड़ी, अपने अंतरंग में मोह राग देश रूपी भाव तो खत्म नहीं किए और घर गृहस्थी वन खांडादिक आदि पे विचरण करने लगा। शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया। ऐसे जीव को कभी 3 काल में शिवपुर नहीं प्राप्त। इसलिए तो हमें श्रावक दशा में उस सम्यक जीव की होने वाली निर्विकल्प रूप दशा का अनुभव करना चाहते हैं, उस निर्विकल्प रूप दशा के अनुभव को प्रारंभ करना चाहते हैं, उस निर्विकल्प रूप अनुभव की दशा में आनंद लेना चाहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों आ गए। एक बार एक को प्रकट करना है। तो कहते हैं, समय है 5 मिनट का। हाँ देखो, वही सम्यक की, देखो अब बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना है अपने लिए और समझना है। अब भाई साहब प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। कला, कला है ना, जीवन जीने की कला, जीवन ही जीना है ना हमें, जीवन जीने की कला यहां तोडरमल जी के द्वारा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बताई जा रही है। सुनना, 2 भाव बने हुए हैं,
यहां पर जो दो मैंने पूर्व में जो दो पिक्चर बनाई थी, सविकल्प से निर्विकल्प की ओर और निर्विकल्प से सहजानंदी की ओर, दो 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 दिख रही ना आपके लिए। अब देखो, वहां सम्यक्ति कदाचित स्वरूप का ध्यान करने के लिए उद्यमी होता है। क्या होता है भाई साहब? करने के लिए उद्यम। कैसे होता है उद्यमी? कैसे उद्यमी मतलब कैसे होता है? हाँ 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 हाँ। अच्छा, मुझे बताओ, हमारे अंतरंग में निज परमात्मा का स्मरण करने के लिए याद आ रहा है और हम झांसी जाके 12 से 3 किसी पिक्चर हॉल में बैठ जाएं, बताओ भगवान आत्मा याद आएगा? है? आएगा? हमें निज परमात्मा निज शुद्धात्मा याद आ रहा है और हम 10 से लेके 5 बजे तक दुकान में बैठ जाएं, हमें याद आ सकता है? है? हाँ नहीं, बताओ। आप ये सोचो, अगर हमें निज परमात्मा निज शुद्धात्मा निज प्रति याद आ रहा है और ऐसा याद आ रहा है कि मैं इसका करता नहीं, मैं तो निज स्वभाव का करता हूं, तो आप ही सम्यक दृष्टि हो। और अगर आपका एक समय भी गायक के प्रति दृष्टि प्रतीति हटके संसार के विकल्प पर पहुंच जा रही है, तो हम अभी इतने पुरुषार्थवान नहीं है कि दुकान पर बैठकर गायक स्वभाव को देख सके। हम तो नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि ये गायक वस्तु नहीं है कि जिसकी हमने फोटो टांग ली और प्रति हम उसको देखते रहे। गायक एक स्वभाव रूप प्रतीति है जिसको निप्रति 24 घंटे स्मरण में रहना चाहिए। आपका बेटा जैसा आपकी स्मरण में रहता है, जैसे आपके पिता पत्नी आपकी स्मरण में रहते हैं, जैसे आपकी 1 इंच कोई दबा ले तो क्यों दबा ली, इसकी प्रतीति रहती। ये कोई फोटो टंगी हुई वो नहीं है। गायक स्वभाव कहते हैं कि देखो, वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप का ध्यान करने के लिए उद्यमी होता है। उद्यम करने के लिए भाई साहब, पैसे कमाने के लिए दुकान खोलनी पड़ेगी और भोजन बनाने के लिए किचन में जाना पड़ेगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव अपने अंतरंग में सम्यक्त का उद्यम करने के लिए जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, जिन वाणी, जिन तीर्थ क्षेत्र, जिन गुरु का समागम लेता है। बताओ भाई साहब, कोई आपका मित्र दुराचारी हो, है ना, तो आप अपने मित्र से क्या गुण सीखोगे? और अगर आपका कोई मित्र सदाचारी हो तो आप अपने मित्र से क्या गुण सीखोगे? आपको पता है, अगर निर्विकल्प रूप वह अपने निशुद्धात्मा को सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त करना चाहता है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम लेना ही पड़ेगा। जिन मंदिर जिन चैत्यालय में आना ही पड़ेगा, जिन प्रतिमा को निहारना ही पड़ेगा, जिन प्रतिमा को निहार कर जिन शास्त्रों को पढ़ना ही पड़ेगा, जिन शास्त्रों को पढ़ना मात्र नहीं, उन जिन शास्त्रों का अंतरंग में घोलन करना ही पड़ेगा। तो ये कहलाता है उद्यमीपना। क्या कहलाता है भाई साहब? जैसे पैसे कमाने के लिए दुकान जाते हैं, ऐसे शिव स्वरूप सुख को प्राप्त करने के लिए मंदिर जाते हैं। कौन? सम्यक्ति जी, बस, है ना। कहते हैं कि वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप का ध्यान करने के लिए उद्यमी होता है। कदाचित। क्यों क्यों भाई साहब? बाबूजी कदाचित, पता क्यों? क्योंकि घर भी है, मकान भी है, स्त्री भी है, पुत्र भी है, जिन मंदिर की देखरेख भी है, समाज में प्रतिष्ठितता भी है, सब देखना है। तो कदाचित कहते हैं वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप का ध्यान करने के लिए उद्यमी होता है। अब एकदम तो 10th क्लास में आ नहीं जाएगा, पहली से ही स्टार्ट करेगा ना। तो प्रथम क्या करता है? बोले स्व और पर का भेद विज्ञान करता है। अब उस सम्यक जीव की दृष्टि से ये आंसर मत पढ़ना, इस जगह आप अपने को उस जगह बिठाना। क्या कहा? आप अपने को, हम अपने को इस जगह बिठाएंगे कि ये किसी अन्य की चर्चा नहीं, ये चर्चा तो मेरी है। तो कहते हैं कि वहां सम्यक्ति कदाचित स्वरूप का ध्यान करने के लिए उद्यमी होता है, वहां मैं प्रथम स्वपर का भेद विज्ञान करता है। क्या? स्व और पर का भेद विज्ञान। स्व स्व में है और पर में है, ऐसा भेद विज्ञान। तथा नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जानता है। क्या कहा? 3 चीजें आई, थोड़े से कठिन वर्ड आ गए ना, कर्म, नौकर्म, भाव कर्म, 3 आ गए ना।
सबको पता है क्या क्या चीज होती है ये? 9 कर्म कौन से कहलाते हैं? हाँ, ये जो सब दिख रहे हैं, माता पिता, स्त्री पुत्र, मकान, जमीन, जायदाद, घर, जिला, भारत, मध्य प्रदेश, सब ये किस कोटि में डाल दिए? 9 कर्म की कोटि में। द्रव्य कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरणादि 8 कर्म, जिनको हम अपने भाव कर्म के द्वारा आश्रित करते हैं। आओ वाह वाह वाह, मतलब ये त्रिकोणीय प्रक्रिया है। कैसी त्रिकोणीय प्रक्रिया है? ये जीव इन कर्मों की व्यवस्था के चक्कर में फंस गया है। कैसे फंस गया है? जैसे हमने इस पंखे की पंखियों को एक धुरी पर बांध दिया है। जैसे पहले पूर्व के भाव में, पूर्व के जमाने में तेल कैसे निकलता था? तेल तेल फिर से बताएंगे आज आटे की तरह विधि, फिर से बताएं कैसे निकलता? पहले तेल एक बहुत बड़ा खल्ल बनाया जाता था, उस खल्ल में एक बहुत बड़ा मूसर डाला जाता था, इतना बड़ा मूसर, और फिर उसमें सरसमाग डाल के उस मूसर के धागे को आजू बाजू एक गोल चक्र बनाया जाता था। उस चक्र में उसमें बेल बांधा जाता था, और बेल बांध के वो उसके चारों तरफ ऐसे 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 घूमता था। तब हाँ, आंख बंद करके, हाँ, चक्कर आ जाएंगे ना, चक्कर हम भी कर लेते कभी कभी, ऐसे चक्कर आने लगे तो उसकी आंख बंद, उसको ये लगेगा मैं 2-4 किलोमीटर चल गया। तो ऐसे ही वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और तेल निकल जाता है। ऐसे ये जीव द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म, रूप आंखों में मिथ्यात्व की पट्टी डाल के इस जीव का भी 4,84,84 योनियों में तेल निकल जाता है। हाँ, गले में घंटी, आंखों में पट्टी। हमारे, हाँ, हमारी भी घंटी है, स्त्री की, पुत्र की, मकान की, जमीन की, जायदाद की, घर की, गृहस्थी की, पंडित जी की, भोजन की, व्यवस्था की, रहने की, रोकने की, टन 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 होती रहती है। आंखों में पट्टी बंधी हुई है। द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म। भाई साहब, एक बैलगाड़ी के नीचे जब कुत्ता चलता है तो वो उस कुत्ता बैलगाड़ी को चलते हुए कहता है कि मैं इस बैलगाड़ी को चला रहा हूं, हाँफता भी है, करता भी है, जीभ भी निकालता है, और अपने आप को नित प्रति ये मानता रहता है कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं। ऐसे ये जीव इस द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म के चक्कर में फंसकर उसकी गति उस कुत्ते की समान हो जाती है, जो सर्व को कर्ता मान लेता है कि मेरे द्वारा ये संसार चल रहा है। बताओ भाई साहब, हमारे बाबूजी भी तो यही समझते थे। टंगी फोटो है, संसार रुक गया, दुनिया खत्म हो गई, जीवन खत्म हो गया, क्या हमारे नाती पोते बच्चे अब संस्कारित नहीं हो रहे हैं? सब हो रहे हैं। तो फिर जब प्रत्येक जीव अपनी योग्यता से परिणमित होता हुआ प्रत्येक अपना कार्य स्वयं करता है, तो ऐसे स्वयं परिणमित हुए जीव और पुद्गलों को मैं क्यों अज्ञानी करता मानता हूं? और इस अज्ञानी को करता मानने में द्रव्य कर्म भाव कर्म और 9 कर्म ऐसे त्रिकोणीय प्रक्रिया में ये फंस जाता है, फंस जाता है, फंस जाता है कि ये जीव उससे निकलना भी चाहे ना तो नहीं निकल सकता। बोले कब तक? जब तक ये जीव साविकल्प रूप दशा में, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म की दशा में अपने आप को निर्विकल्प मैं इनसे पृथक हूं नहीं देखेगा, तब तक। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? समय हो गया है लगता है, इस वजह से, है ना? अरे हाँ, पूरा करेंगे ना, कल अपन ये 2 लाइन दोबारा से पढ़ेंगे तो जो फिर से अच्छे से शुरुआत हो जाएगी। अगर हम अब पूरा करेंगे ना तो हमें आधा घंटा और चाहिए। क्योंकि देखो भाव आते हैं, हम ये लगता है कि देखो अपन तड़वक 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 करके घोड़ा ना चलाए, है उसकी चाल को देखें। आई बात समझ में? तो इसकी चर्चा अभी अपन यहीं तक करते हैं, और इस द्रव्य कर्म 9 कर्म भाव की चर्चा अपन कल सुबह यहीं करेंगे। सहजानंदे स्वरूप